पार्ट 24 इंस्टा एम्पायर। जैसे ही अनीका को नक्श का मैसेज मिला वैसे ही उसने उस मैसेज को खोला। हालांकि उस मैसेज में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जितना भी लिखा था उसे पढ़ने के बाद अनीका को और भी ज़्यादा बेहतर फील हो रहा था। दूसरी तरफ जब नक्श होटल प्राइम स्टार पहुंचा तो कार्तिक ने पहले से लंच का इंतज़ाम करके रखा था। पूरी टेबल खाने की डिशेस से भरी हुई थी। नक्श आओ इधर बैठो। कार्तिक ने नक्श को चेयर पर बैठने के लिए कहा और खुद नक्श के पास वाली चेयर पर बैठ गया। उसके बाद कार्तिक ने जैसे ही एक ताली बजाई वैसे ही काले कपड़ों में एक आदमी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान भी थी और साथ ही साथ वो ये सोचने लगा कि भैया अब कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है। कार्तिक ने उस आदमी के हाथ से उस बॉक्स को लिया और नक्श को देखने लगा। कार्तिक का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था और नक्श को लगने लगा था कि उसका शक सही होने वाला है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद कार्तिक ने उस बॉक्स को नक्श की तरह बढ़ाया और बोला, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। इस अमानत को मैं पिछले 4 सालों से अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो उसके हाथों में जाए जिसकी यह है। कार्तिक, तुम मुझे पहले ही एक बहुत बड़ा तोहफा दे चुके हो। अब मैं इस अमानत को नहीं ले सकता। यह बोलते हुए नक्श ने बॉक्स को वापस से कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक ने अपना सर हिलाया और मुस्कुराते हुए उस बॉक्स को वापस से नक्श की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह चीज़ मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। तुम पहले भी कमज़ोर थे और अभी भी कमज़ोर नज़र आ रहे हो, इसलिए स्पेशली इस चीज़ को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। जैसे ही कार्तिक के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही कार्तिक का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाने के बाद कार्तिक एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए थे। कॉल रखने के बाद कार्तिक ने नक्श से कहा, माफ़ करना दोस्त, मुझे लगता है कि आज का लंच तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। कुछ ज़रूरी काम आ गया है और उस सेटल करना है। इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना, इसे मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझो। नक्श ने तुरंत ही हाथ हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया, जल्दी जाओ और अपना काम ख़त्म करो। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हें एडवांस में थैंक यू। ठीक है, जल्द ही साथ में लंच करते हैं। यह बोलते हुए कार्तिक उस कमरे से निकल गया। कार्तिक के वहां से जाने के बाद नक्श की नज़र उस छोटे से बॉक्स पर ही अटकी हुई थी। हल्की मुस्कान के साथ नक्श ने उस बॉक्स को उठाया और अपनी जेब में डाल दिया। पता नहीं कार्तिक को अचानक से क्या काम आ गया। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा मैटर हो और आसानी से वो उसे सॉल्व कर ले। मन ही मन ये सोचते हुए नक्श का ध्यान टेबल की तरफ गया, जो पूरी तरह से जायकेदार डिशेस से भरी हुई थी। फिर क्या था, नक्श अकेले ही खाना खाने लगा। चूंकि आज के सारे काम नक्श निपटा चुका था, इसलिए उसे वापस कंपनी जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खाना खाने के बाद नक्श अपनी हवा हवाई पर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद नक्श ने शावर लिया और उसके बाद ही उसने कार्तिक के गिफ्ट को अपने हाथ में लिया। जैसे ही नक्श ने उस बॉक्स को खोला वैसे ही उसमें से एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर नक्श का दिमाग हिल गया था। उसकी स्मेल उसे काफ़ी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स के बीच में काले रंग की पिल जैसा एक मार्बल था, जैसे मानो वो कोई चॉकलेट बिन हो और खुशबू उसी में से आ रही थी। अचानक से नक्श को याद आया कि कार्तिक ने उससे कहा था कि उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर है
यह सोचते हुए नक्श मन ही मन बड़बड़ाने लगा, क्या है ये? क्या ये कोई दवाई है या इसे खाने के बाद शरीर में ताकत आ जाएगी? लेकिन यह तो किसी जड़ी बूटी वाली पिल की तरह दिख रहा है, जैसे टीवी में दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कार्तिक को उल्लू बनाया हो? क्या ये शिलाजीत है? नक्श के मन में कई तरह के सवाल नाचने लगे थे। इसी के साथ नक्श को ये भी याद आया कि कार्तिक ने उससे कहा था कि उसने इस गिफ्ट को 4 सालों तक प्रिजर्व करके रखा है। अब ये गिफ्ट तो दवाई निकली तो कहीं ये दवाई एक्सपायर तो नहीं हो गई? नक्श के मन में इस दवाई को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गया था और इस दवाई को लेने के लिए उसका दिल नहीं मान रहा था। वैसे नक्श इस दवाई को लेकर करेगा भी क्या? अनीका तो उसे हाथ तक लगाने नहीं देती है। तो जिस तरह से ये दवाई कार्तिक के किसी काम की नहीं, उसी तरह से ये दवाई नक्श के भी किसी काम की नहीं थी। ये हमारी थ्योरी है, क्योंकि हम इस दवाई को शिलाजीत समझ रहे हैं, लेकिन क्या पता ये दवाई शिलाजीत ना हो। अंत में नक्श ने ये डिसाइड किया कि वो कार्तिक को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता है। ऊपर से उस दवाई के स्मेल से नक्श काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था। इसीलिए नक्श ने तय किया कि वो उस दवाई को लेगा। नक्श ने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा, उसे पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो पिल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे उतर गई। नक्श एकाएक चौंक गया। उसे डर भी लग रहा था और साथ ही अब रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने ये पिल क्यों ली। हालांकि कार्तिक उसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी नक्श को लग रहा था कि उस पिल में कुछ तो गड़बड़ है। बिना सोचे समझे उसने ये पिल तो ले ली, लेकिन कहीं अब नक्श मर तो नहीं जाएगा। अभी नक्श इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे उल्टी करके उस पिल को बाहर निकाल देना चाहिए कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते नक्श बेहोश हो गया। जब नक्श की आंख खुली तो लगभग रात हो गई थी। यह बदबू कहाँ से आ रही है? अभी नक्श ने आंख खोली ही थी कि तभी अचानक से उसे तेज बदबू आने लगी। जब नक्श जमीन से उठा तब उसे पता चला कि बदबू तो उसके ही शरीर से आ रही है। इस समय नक्श का शरीर एक अजीब पीली चिपकू लिक्विड से भरा हुआ था। उसके कपड़े पूरे गीले हो गए थे और उनमें से भी बदबू आ रही थी। नक्श काफी डिस्गस्टिंग लग रहा था। ओह गॉड, ये क्या है? नक्श के पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वो शावर लेने के लिए बाथरूम चला गया। अपने शरीर को अच्छे से साफ करने में उसे करीब 1 घंटा लगा। नए कपड़े पहनकर नक्श बाथरूम से बाहर आया। बाहर आने के बाद नक्श ने घर की सफाई की। बेहोश होने के बाद जिस जगह पर नक्श गिरा, उस जगह पर येलोविश कलर का लिक्विड जम गया था। वहां से और भी ज़्यादा बदबू आ रही थी और उसे साफ करने में नक्श को आधा घंटा लगा। किसी ने कार्तिक को बेवकूफ़ बनाया है। ताकत छोड़ो, इस दवाई ने तो मुझे और दर्द दिया है। ऊपर से साली ये बदबू। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि इस दवाई के और कितने साइड इफ़ेक्ट हैं। कमरा साफ करते हुए नक्श मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था। जैसे ही कमरे की सफाई हुई, वैसे ही अनीका और चित्रा घर आ गए। नक्श, क्या तुमने खाना बनाया? शॉपिंग का सारा सामान सोफे पर रखते हुए अनीका ने नक्श की ओर देखकर कहा, जो अभी चित्रा के हाथ से सामान लेने में मदद कर रहा था। नक्श 2 से 3 बार खांसा और अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोला, वो दरअसल मुझे कोई काम था, इसीलिए मैं खाना नहीं बना पाया,
क्यों ना हम बाहर खाना खाने चलें। पहले तो ऐसे बहाने कभी सुनने को नहीं मिलते थे। रोज घर पर रहते हो, काम कुछ है नहीं करने को। लेकिन आजकल साहबजादे कुछ ज़्यादा ही बिजी रही रहने लगे हैं। यह बोलते हुए चित्रा ने नक्श को देखा और उसके चेहरे पर फेक स्माइल आ गई। अनीका को भी नक्श की बात कुछ हजम नहीं हुई। हालांकि उसे भी लगा कि उसकी माँ एकदम सही कह रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों से नक्श का बदला रूप देखकर अनीका नक्श के ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। इसीलिए अनीका ने कहा, कॉन्फिडेंटली, मैं भी कुछ दिनों से सोच रही थी कि हमें बाहर खाना खाने चलना चाहिए। तो फिर ठीक है, थोड़ी देर बाद हम सब डिनर करने बाहर जा रहे हैं। यह बोलते हुए अनीका ने चुपके से नक्श के टी शर्ट को खींचा और उसे इशारा किया कि उसे कमरे में चलना चाहिए। अनीका की इस हरकत से नक्श को समझ आ गया कि वो उसकी मदद कर रही है। नक्श का दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसने अनीका का सारा सामान उठाया और उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चलता बना। नक्श, ये सब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है ना। तुम हमेशा खाना बनाते हो, लेकिन आजकल हो क्या गया है? आलस मत किया करो वरना खाना नहीं बना पाओगे, और रोज रोज एक्सक्यूजेस देना बंद करो। अनीका एक एक करके उन नए कपड़ों को बाहर निकाल रही थी जो उसने आज खरीदे थे, और नक्श उन कपड़ों को अलमारी में सेट कर रहा था। अनीका की बात सुनकर नक्श की भौहें ऊपर की ओर उठी, लेकिन नक्श ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। जब अनीका ने देखा कि नक्श काफ़ी ओबिडेंटली बिहेव कर रहा है, तो उसके बाद से उसने उस टॉपिक पर उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि एक नया टॉपिक छेड़ते हुए बोली, परसों दादी का बर्थडे है। याद रखना कि तुम्हें अगले 2 दिन के अंदर उनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना है। सस्ता सामान नहीं देना है, इसलिए खरीदने से पहले 1000 बार सोचना, वरना हमेशा की तरह इस बार भी मुझे एम्बैरस होना पड़ेगा। जब नक्श ने ये सुन तो उसे अचानक से याद आया कि 2 दिन बाद कल्याणी के साथ साथ उसका भी बर्थडे है। अब अनीका हो या फिर कोई और, किसी को भी नक्श का बर्थडे याद नहीं है। ये सब देखकर नक्श को कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता है। हालांकि इन 2 सालों में जब भी कल्याणी ने अपने बर्थडे की पार्टी दी, तो नक्श अपने दिल को यही तसल्ली दिया करता था कि वो अपना ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। केक कल्याणी कट करती थी, लेकिन नक्श मन ही मन खुश हो जाता था। जब नक्श ने देखा कि अनीका उसे ही घर रही है, तो तुरंत ही वो अपने सेंसेस में लौटा और सर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, परेशान मत हो, मुझे याद है। मैं रेंट मनी कुछ नहीं खरीदूंगा। हाँ। अनीका नक्श से भानुशाली ग्रुप के साथ कॉरपोरेशन को लेकर बात करना चाहती थी, क्योंकि आज उसकी दादी ने उसे आगे से कॉल किया था और उनकी हेल्प करने के लिए कहा था। लेकिन अनीका ने अंत में इस टॉपिक को बाहर निकलना जरूरी नहीं समझा। तो वो नहीं चाहती थी कि किसी भी एंगल से नक्श को ऐसा लगे कि वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड है। रंगरेज रेस्टोरेंट, कल्याणी के जन्मदिन वाला दिन। नक्श, अनीका, चित्रा सभी वेन्यू पर अलग अलग पहुंचने वाले थे, क्योंकि सभी को कल्याणी के लिए तोहफे लेने थे। अनीका और चित्रा तो समय पर पहुंच गए, लेकिन नक्श अभी तक नहीं आया था और अनीका उसी का इंतजार कर रही थी। अनीका और चित्रा दोनों साथ में बैठे थे। अनीका जितना नक्श के गिफ्ट के बारे में सोच रही थी, उतनी ही उसे टेंशन हो रही थी। पिछले 2 दिनों में अनीका ने नक्श से कई बार पूछा कि वो कल्याणी के लिए क्या गिफ्ट सोचकर बैठा है, क्या देने का सोच रहा है, लेकिन नक्श ने अनीका को कुछ भी नहीं बताया और अनीका से भी सीक्रेट रखा।
हालांकि नक्श ने अनीका से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो जो भी गिफ्ट देगा वो अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद भी अनीका के दिल में एक खलबली मची हुई थी। जब अनीका ने देखा कि नक्श एक ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहां पहुंच गया है, तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। जिस लकड़ी के बॉक्स में आम आते हैं, उस बॉक्स में भला नक्श कल्याणी को कौन सा गिफ्ट देने वाला है? कहीं नक्श आम ही तो नहीं दे रहा है? हा हा, ये वो गिफ्ट है जिसके लिए उसने कहा था कि इस बार इंसल्ट फील नहीं होगा। लग तो ऐसा रहा है जैसे उसने पहले से ही मुझे इम्बेरस करने का सोच रखा है। अ, गहरी सांस लेते हुए मन ही मन अनीका ने सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नक्श ने उसे बताया भी नहीं था कि वो क्या दे रहा है, और अब आम वाले लकड़ी के डब्बे को हाथ में लेकर वो इस ग्रैंड पार्टी में पहुंच गया था। अब अनीका क्या करेगी? आखिर नक्श ने कल्याणी के लिए क्या तोहफा लिया होगा? क्या अनीका को आज फिर से एम्बैरेस होना पड़ेगा? क्या फिर इस बार नक्श के तोहफे को देखकर कल्याणी के साथ साथ पूरा जावेरी खानदान हिलने वाला है? कार्तिक ने नक्श को कौन सी दवाई दी थी? उस दवाई का नक्श पर क्या असर होने वाला है?